डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अध्याय 51। नए रंग। अदालत की सुनवाई के बाद कुछ दिन बेहद तनाव भरे थे, लेकिन जिंदगी सिर्फ गुस्से और बदले से नहीं चलती। कभी कभी हंसी भी बहुत जरूरी होती है। आरव अब गली के बच्चों से रोज मिलने जाता। बच्चों ने तो उसे अब हीरो भाई कहना शुरू कर दिया था। एक दिन एक बच्चा बोला, हीरो भाई, अगर आप अरबपति हो तो हमें आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाते? सब बच्चे हंस पड़े। आरव भी मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तो असली अरबपति वही है जो बच्चों को आइसक्रीम खिलाए। बच्चों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ। आरव ने तुरंत रिक्शा रोका, उसमें पूरा आइसक्रीम का ठेला खरीद लिया और बच्चों को बांटने लगा। पूरा मोहल्ला तालियां बजाने लगा। बच्चे नारे लगाने लगे, हीरो भाई, आइसक्रीम भाई। अध्याय 52। काव्या की याद और हंसी। कभी कभी जब सब बच्चे खेलते तो आरव चुपचाप बैठकर काव्या को याद करता। वो सोचता, काव्या होती तो शायद कहती, इतने पैसे बर्बाद करने की जगह बच्चों के लिए स्कूल खोल दो। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। विक्रम अंकल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बेटा, अरबों का मालिक बनकर भी तू बच्चों का आइसक्रीम वाला ही बना रहेगा। आरव ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, अंकल, लोग अरबपति बनने के बाद रोब दिखाते हैं, लेकिन मैं दुनिया का पहला अरबपति बनूंगा जो बच्चों के साथ गोल लीग खेलकर बिजनेस मीटिंग करेगा। सब हंस पड़े। अध्याय 53। मीडिया की मस्ती। एक दिन टीवी चैनल वाले आरव का इंटरव्यू लेने आए। रिपोर्टर ने गंभीर सवाल पूछा, मिस्टर आरव, अरबपति बनकर आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? आरव ने झट से कहा, पहली ख्वाहिश, गली में नल से पानी आता है, कभी कभी 5 मिनट ही चलता है। मैं चाहता हूँ वो नल 24 घंटे पानी दे। पूरी गली तालियां बजाने लगी। रिपोर्टर हैरान रह गया, इतना बड़ा सपना और इतनी छोटी ख्वाहिश। आरव मुस्कुराया, छोटी ख्वाहिशें ही असली बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, क्योंकि पेट भरे बिना सपनों की उड़ान नहीं होती। अध्याय 54। हल्का फुल्का शरारती पल। एक शाम आरव बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। गेंद सीधे सूर्य प्रताप सिंह की आलीशान कार पर जा लगी, जो कोर्ट से लौट रहा था। सूर्य प्रताप ने गुस्से से खिड़की खोली और चिल्लाया, ये बदमाशी है। आरव ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, बदमाशी नहीं, क्रिकेट का सिक्सर है। सारी गली खिलखिला उठी। सूर्य प्रताप का चेहरा लाल हो गया और वो गाड़ी तेजी से निकाल ले गया। विक्रम अंकल ने हंसते हंसते कहा, बेटा, तू अपने दुश्मनों से भी कॉमेडी करवाता है। अध्याय 55। आने वाले तूफान से पहले की मुस्कान। कुछ दिन ऐसे ही हंसी मजाक और हल्के फुल्के पलों में बीते। आरव ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ बदला ही नहीं है, उसमें मुस्कानें भी ज़रूरी हैं। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ये भी सच था, ये हंसी तूफान से पहले की खामोशी है।
क्योंकि दुश्मन अब कोई और बड़ी चाल चलने वाला था।